भाई ईद की शाम मुंबई इंडियंस के नाम 4 चांद लगा दिए इस परफॉर्मेंस पे हार्दिक पांड्या की टीम में, जहां जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट थे, सूर्य कुमार यादव की शानदार हाफ सेंचुरी थी और 4 अंकों के साथ अब ये एक दूसरी मुंबई इंडियंस हमें दिख रही है जो पुरानी चैंपियन विनिंग साइड से ज्यादा मिलजुलती है। दीप दासगुप्ता हमारे साथ, ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पे सवाल उठेंगे आरसीबी के बारे में कि और क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस आसानी से मुंबई इंडियंस ने 196 जैसा टारगेट चेस किया है, तो इससे मुंबई इंडियंस ने बाकी लीग को क्या मैसेज भेजा है दीप? जी बिल्कुल, आज बता दिया कि भैया मुंबई की गाड़ी जो है पटरी पे पड़ चुकी है, तो बच के रहिएगा अब इनसे। और सिर्फ इस मैच में नहीं, जिस तरीके से पिछले मैच भी खेला और वो बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से। उस मैच से काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा होगा उस टीम में। जो कुछ सवाल थे, थोड़ा सा कप्तान के आसपास भी जितना नेगेटिविटी था वो भी थोड़ा कम हुआ होगा पिछले मैच और इस मैच से। और दोबारा अब जैसे कह रहे थे ना कि क्रिकेट के ऊपर फोकस होगा, बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं, और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था ये जीत उस नज़रिए से। और साथ में 16वें ओवर में ख़त्म किया, तो मतलब आगे चल के जहाँ पे नेट रन रेट का फ़र्क पड़ सकता है वहाँ पे भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये। बिल्कुल, जब इतनी आसानी से आप बड़े स्कोर को चेस कर लेते हैं तो मैं कभी-कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या मैं शानदार बल्लेबाजी के बारे में बात करूँ या ये एक ऐसी टीम है जिसके बॉलिंग अटैक, जिसकी गेंदबाजी में ज़रा सा भी कोई एक फेयर फैक्टर नहीं है कुछ टीम्स के खिलाफ। क्या और कुछ कर सकते थे आरसीबी? और इससे ज़्यादा देखिए, एक चीज़ तो था कि मेरे ख्याल से टॉस महत्वपूर्ण था। कि पहले हाफ की अगर हम बात करें, पहले 7-8 ओवर में गेंद हिल रहा था, बल्लेबाजी थोड़ी सी मुश्किल थी, उसके बाद पिच बेहतर हो गया, तो वो एक एडवांटेज ज़रूर मिला मुंबई को। वो एक तरफ आप रख के अगर अब बॉलिंग की बात करें, देखिए उनके जो मेन बॉलर्स जो पिछले साल से, खासकर मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करें, तो उतना खास ये सीज़न रहा नहीं है। खास क्या कहेंगे, काफ़ी निराशाजनक रहा है उनका इसकी प्रदर्शन। कोई वजह, क्योंकि सिराज का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा पिछले सीजन आरसीबी के लिए? वही, और अच्छी गेंदबाजी सिर्फ पिछले सीजन छोड़िए, जो पिछला 12 महीने रहा है बहुत अच्छा रहा उनका। चाहे वो एक दिवसीय क्रिकेट हो, T20 हो, इंटरनेशनल हो, टेस्ट मैच क्रिकेट हो। तो थोड़ा सा अचंभित हूँ कि क्यों। तो मेरे जहन में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इज द लीडर ऑफ द पैक, तो दिखाना है सबको कि नहीं मैं हूँ और मैं संभालूंगा, जैसे दूसरी तरफ बुमराह कर रहे हैं मुंबई के लिए। लगभग वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग अटैक लगभग वैसे ही है, एक शख्स हैं बुमराह वहाँ पे अलग। वहीं शायद उनके दिमाग में होगा कि नहीं, ये मेरा काम है आरसीबी के लिए, मैं करूंगा, तो शायद थोड़ा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है क्योंकि नॉनस्टॉप लगभग खेल रहे हैं पिछले 12 महीने से, क्या थके हुए हैं, क्या उनका बॉडी थोड़ा सा उनको रेस्ट चाहिए। तो ये दो चीज़ें मेरे जहन में, अब ड्रेसिंग रूम में हो तो पता लगे कि क्या कारण है। वानखेड़े स्टेडियम तो वैसे भी मुश्किल जगह होती है कई गेंदबाजों के लिए, लेकिन एक तरफ है सिराज, दूसरी तरफ है उनके इंडियन टीममेट जो न्यू बॉल पार्टनर है जसप्रीत बुमराह। इनकी तारीफ कितनी हम कर सकते हैं, या नई कोई ऐसी शब्द है जो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो लग रहा है कि दूसरे ही लेवल में बॉलिंग कर रहे हैं, जब सारे तेज गेंदबाज 10, 12, 13 के औसत से जा रहे, रन रेट से जा रहे, 5 for 21 4 ओवर में। मतलब जैसे आपने कहा कि शायद वो एडजेक्टिव्स खत्म हो गए हैं क्योंकि ये मतलब आज तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुमराह पहली बार कर रहे हैं और हमने पहली बार देखा है। देखिए बहुत बहुत खास है, जनरेशनल टैलेंट है, बहुत कम ऐसे गेंदबाज देखने को मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनका स्किल सेट है, जो जिस तरीके से उनके पास वो कला है, वो कारीगरी है उनके गेंदबाजी में, वो तो एक, लेकिन साथ में जो दिमाग है और वो कॉम्बिनेशन जो है वो उसको लीथल बनाती है, अनप्लेबल बना देती है। कि आपके पास स्किल है, शैली है, साथ में दिमाग भी, और उन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो फिर बुमराह बनते हैं आप। फिर भी क्या उनका सबसे ज्यादा या सही उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि आज मौके एक तरह से कह सकते हैं कि 196 तक भी शायद मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को छूट देती थी थोड़ी, 2-3 पार्टनरशिप बनी थी, तो क्या अब भी हार्दिक पांड्या उनका उपयोग और बेहतर कर सकते हैं? कर सकते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आप इस्तेमाल कीजिए, और बेहतर कर सकते थे इस मैच में। जब वो पार्टनरशिप शुरू होने से पहले ही जब आप लेके आए, पार्टनरशिप को तोड़ा बेशक, लेकिन तब तक 40-45 रन की साझेदारी हो चुकी थी, तो वही आप पहले ला सकते थे। एक ओवर उन्होंने पहले डाला, फिर मेरे ख्याल से 11वां ओवर उन्होंने दूसरा डाला, जब तक मेरे ख्याल से वो साझेदारी पाटीदार और फैफ के बीच में 40-45 के हो गए, तो वही आप दूसरा ओवर पहले करवा सकते थे। फिर जब दिनेश कार्तिक की वो पारी बढ़ने लगी, फिर लेके आए, शुरू में ला सकते थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना होगा कि हार्दिक बतौर कप्तान आपके पास और विकल्प भी नहीं है, क्योंकि दूसरे गेंदबाज
में बहुत अंतर है, बुमराह और बाकियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कई बार ये होता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि यार ओवर तो 4 ही हैं, तो 4 को किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से अगर 1-2 बॉलर और बेहतर प्रदर्शन करने लगे तो शायद और ज़्यादा हम मतलब प्रभावित कर सकते हैं बुमराह और हार्दिक जिस तरीके से बुमराह को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बल्लेबाजी जिस तरह के फॉर्म में उनको ज़्यादा आई डोंट थिंक कंप्लेन होगी या शिकायत होगी कि 200 के अंदर आप बना लो, हम तो 230 220 भी बनाने ही वाले हैं। बिल्कुल। तो पहले पारी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। आरसीबी ने एक बदलाव किया, बड़े प्लेयर कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस के लिए इतना अच्छा रिकॉर्ड था इनका वानखेड़े स्टेडियम में, उनको ड्रॉप करके विल जैक्स को खिलाया इन्होंने। बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ बदलाव किए, दिनेश कार्तिक को आगे लाए। 3 बहुत ही अच्छी पारी थी दीप, फाफ डुप्लेसी, पाटीदार जो फॉर्म में नहीं थे और डीके, फिर भी 196 ऐसे लग भी नहीं रहा था कि मुंबई को चैलेंज कर पाए। फर्स्ट इनिंग्स उनके टीम सिलेक्शन से आरसीबी के क्या क्या सवाल अब भी है आपके मन में? देखिए अब काफ़ी सारे सवाल हैं, वही मुश्किल है कि आपने 6 मैच खेल लिया, अभी तक आपको ये नहीं पता आपका बेस्ट 11 क्या है, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपका बेस्ट ओवरसीज कॉम्बिनेशन क्या है। क्योंकि अब मैं मान सकता हूँ पहले 2-3 मैचेस में ऐसा होता है, लेकिन छठे मैच तक अगर आपको ना पता लगे तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल है। और वहीं पे आपने कहा विल जैक्स बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरा ये मानना था कि शायद कैमरन ग्रीन के साथ और परसिस्ट कर सकते थे एक मैच और, खास करके क्योंकि वानखेड़े में उनके आंकड़े इतने अच्छे हैं, तो वो आप कर सकते थे। और जो डिसीजंस की आपने बात कही, कुछ ऐसे डिसीजंस आरसीबी ने लिए हैं, चाहे इस मैच में क्या लीजिए, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट जो लेके आए आप। क्या आप शॉक थे उस टाइम कि भाई 3 ओवर ही बचे, आप एक और बॉलिंग विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सौरव चौहान को क्यों डाल रहे हो स्टेज? बिल्कुल। और आप दूसरी तरफ डीके खेल रहे थे तब, वो मतलब शॉट लगा रहे थे, उस फ्लो में आ गए थे, तो वो हो गया। पिछले मैचेस के भी कुछ आप डिसीजन उठा के देख लो, तो कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं आरसीबी में कुछ मैचेस में। और ये गेम ऐसा है ना कि जो मार्जिन्स वो बहुत छोटे मार्जिन्स है, 1% वाले जो बातें होती हैं कि आपने एक दाव पेच आपका अगर सही नहीं रहा तो फिर आप काफ़ी पीछे रह जाते हैं, वो कमबैक का मौका कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर थोड़ा नज़र डालना होगा कि आप क्या सही वक्त पे सही निर्णय ले रहे हैं। 40 वर्ष के लगभग होने जा रहे दिनेश कार्तिक, अपना आखिरी सीजन खेल रहे, फुल टाइम कमेंटेटर है, विकेट कीपर है। आपको प्रेरणा मिलती है कि शायद आप भी थोड़ी बहुत आईपीएल खेल सकते हैं, क्योंकि कमाल है यार जो हो रहा है। बिल्कुल कमाल है। आई मीन अगर आप देखें कि ज़्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है, सिर्फ आईपीएल टू आईपीएल ही खेल रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो काबिले तारीफ़ है उनका प्रदर्शन दोबारा, जिस तरीके से वो अपने गेम को बैक करते हैं। देखिए अच्छी बात, और दूसरी तरफ ये भी सोच सकते हैं कि सब पूरे दुनिया को पता है कि कहाँ पे वो मारने वाले हैं। आपको पता है कि विकेट के पीछे चाहे ऑफ साइड हो लेग साइड हो, लेकिन फिर भी आप वो कोशिश भी वही करते हैं, बॉल भी वही डालते हैं ताकि ना मारे, लेकिन फिर भी वो वहीं पे रन बनाते हैं। आज भी अगर आप उठा के देख लें, इस मैच में भी उठा के देख लें, तो ज़्यादातर रन वो पीछे थर्ड मैन की तरफ या फाइनले की तरफ, कोशिश जितना मर्जी कर लो लेकिन वो एक रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी ईशान किशन की जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इनका भी जो रिसेंट पास्ट हम देखे काफ़ी कंट्रोवर्सी वगैरह था, तो उनके लिए ज़रूरी था कि ईशान किशन अच्छे फॉर्म में नजर आए स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। सूर्य कुमार यादव इंजर्ड थे, उन्होंने हमें याद दिलाया कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे कोई सुपर पावर्स जो है कम हुए हैं। तो आज मतलब मुंबई इंडियंस ने बाकी टीम्स को संदेश दे दिया है कि भाई हम तो अभी टॉप 4 टीम वाले बनने ही वाले। और क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं जी, मुंबई इंडियंस, अगर आप पिछले 5-6 साल उठा के देख लो तो वैसे ही होता है कि धीमी शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद जब चलने लगती है गाड़ी तो बहुत तेज रफ्तार से चलती है। तो वो सबके जहन में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने कहा सूर्य अभी फॉर्म में है, और सारे एक्चुअली अगर आप पहले टॉप 6 उठा के देख लो, टॉप 7 सबके नाम इस आईपीएल में अच्छे स्कोर्स हैं। 6-7 बॉल की पारी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या भी आज 6 मेरे ख्याल से 20-21, हाँ 6 बॉल में 20-21, तो वो भी उस मूड में दिख रहे हैं जो पिछले एमआई वाले वर्जन हार्दिक के दिखे। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अंदाजा लगाता हूँ कि शायद आज हार्दिक पांड्या दिखते बड़े चिल्ड कैरेक्टर है जब मीडिया से बात करें, लेकिन आज थोड़ी चैन की नींद सोएंगे, राहत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि देखिए अंदर तो समझ ही सकते हैं, और ये जायज़ सी बात है कि जो भी जितना कुछ घट रहा था सीजन के पहले 2-3 मैच, तो वो सब चीज़ें अभी क्या ना
जब टीम हार रही होती है ना तो सबका फोकस नेगेटिव पे रहता है कि अच्छा ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, यार कप्तान क्यों चेंज किया। अब अचानक से 2 मैचेस और 2 मैच बहुत अच्छी तरीके से मुंबई ने जीता है, तो अब फोकस जो है वो नेगेटिव पे कम पॉजिटिव पे ज़्यादा होगा, जिसका मतलब थोड़ी सी जैसे आपने कहा राहत की सांस लेंगे। चलिए दीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जाना है लखनऊ, कल लखनऊ और दिल्ली के बीच में मैच है। एक प्रेडिक्शन दे दीजिए मुझे, क्या होने वाला है उसमें? लखनऊ अभी तक होम अनबीटन है तो हो बस बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। इनका प्रीव्यू तो ऑलरेडी है, तो उसे आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हम फिर मिलेंगे आपसे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी पे।